एपिसोड 7 के एंड में हमने देखा था कि हाउजू और शी रात को कंपनी पहुंचते हैं। वहां पे हाउजू को शी को डराने का मन था, लेकिन बेचारा वो खुद ही डर रहा होता है। इधर हम देखते हैं जाओ मिन मिस्टर मा से कह रही होती है कि कोई मजाक चल रहा है क्या। इस मैटर के बारे में मैं रात रात तक सोच रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, टकली ना हो जाऊँ मैं। क्यों ना किसी को पता चलने से पहले ही हम सारे पैसे वापस कर दें। अब मिस्टर मा उसको समझाने लगता है, तुम पागल वागल हो गई हो क्या, वापस करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो, हम दोनों के दोनों साथ में जेल में सड़ेंगे तब। इधर हाउजू कंपनी में जिस इम्पोर्टेंट फाइल को लेने आया था वो ले भी लेता है और फिर दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। इधर मिस्टर मा अभी भी जाओमिन को समझा रहा होता है और कुछ और शुरू हो जाता है। इधर जब दोनों निकल रहे होते हैं तो क्योंकि जाओमिन और मिस्टर मा कंपनी में ही होते हैं, जाओमिन का पर्स गिर जाता है जिसकी आवाज़ शी सुन लेती है। बिना चेक किए तो इन दोनों को जाना नहीं था, कोई चोर भी तो हो सकता है। हाउजू जल्दबाजी में था। 3, 2, 1 पट से। बेचारे चारों का रिएक्शन अलग अलग था, इसका तो मुंह ही खुला रह जाता है। हाउजू शी के साथ कह के जाने लगता है कि अरे हम यहाँ गलती से आ गए, हमें तो एलिवेटर लेना था, सॉरी मिस्टर मा। अब बेचारे मिस्टर मा की फट जाती है। वो हाउजू को जाके समझाने लगते हैं, सुनो मैंने पीवी रखी थी, हम एक दूसरे को नहीं जानते, प्लीज़ ये बात किसी को बताना मत। अगर हाउजू के डैड को पता चला तो मिस्टर मा को रिज़ाइन करना पड़ेगा। हाउजू कह के जाता है कि अरे मैं नहीं बताऊंगा ना, एंजॉय एंजॉय। अब ये जाओमिन का दिमाग घूमता है, बीपी बढ़ जाता है उसका, परेशान हो जाती है, कहती है कि उसने हमें देख लिया, अब क्या होगा, ये वो दस्त हो। आखिरकार मिस्टर मा उसे संभाल ही लेता है। इधर हाउजू अलग ही मज़े में शी से बोलता है, मैं तो मिस्टर मा से एकदम इम्प्रेस्ड हूँ, क्या सरप्राइज़ है, मैं तो अब उनसे कोई भी काम करवा सकता हूँ। वो सीनियर लीडर है और उन्होंने रूल्स तोड़ा। बेचारे कितना डर गए थे। अगले दिन हम देखते हैं हाउजू कंपनी में मीटिंग के समय अपना हाइचेन प्लान दिखाता है जिसका उसे प्रोजेक्ट मिला था। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वो सबसे पूछता है कि आप लोग कोई सजेशंस दीजिए। सबके बहुत ओपिनियंस थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था जल्दी। आखिरकार एक दो के गले में आवाज़ जिंदा होती है। हाउजू ने जो प्लान तैयार किया है उसमें बहुत एडवांस्ड मटेरियल लगेंगे, जो बजट है वो भी कंपनी के कंट्रोल में है, लेकिन आज तक वो मटेरियल्स कंपनी में कोई यूज़ नहीं किया है। तो उन्हें डायरेक्ट करने के लिए फॉरेन डिज़ाइनर्स चाहिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉरेन वर्कर्स चाहिए। फॉरेन के टेक्नीशियंस को बुलाने में खर्चा ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मेन प्रॉब्लम है कि इन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं है। हाउजू तब गुस्से से पूछता है कि तो आप लोगों का मतलब है कि मेरा प्लान वर्क नहीं करेगा, है ना? लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता है, सब इंस्टेंट मौन व्रत रख लेते हैं। हाउजू फिर सबको जाने के लिए कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाओ प्रेसिडेंट हाउ के बुलाने पे उनके पास आता है। प्रेसिडेंट हाउ उससे मीटिंग के बारे में पूछते हैं। बाओ तो हाउजू की तारीफ करने लगता है। प्रेसिडेंट हाउ कहता है, अरे मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम सच्चाई बताओ सामने। और तुम्हें पता है कि मैंने क्यों हाउजू को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया? ताकि उसे पता चले कि वो एक कैपेबल इंसान बनने से अभी बहुत दूर है। जैसा उसे होना चाहिए वैसा नहीं है। मैंने उसे इसीलिए चैलेंजेस दिए हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो वो सही से हो, इसके इंचार्ज तुम हो अब से। बाओ जाते समय एक बात कहने के लिए रुकता है कि वो अभी तक डिज़ाइन डायरेक्टर नहीं बना। प्रेसिडेंट हाउ ने तो उस समय बस उसे अपनी कंपनी में लेने के लिए ये बात कह दिया था कि उसे डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी। वो उसे आके समझाने लगते हैं कि डायरेक्टर का बस एक एम्प्टी टाइटल है, असली ज़रूरत है तुम्हारी काबिलियत। तुम क्या सच में चाहते हो कि मैं मीटिंग बुलवा के सबसे बताऊं कि तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो? बाओ कहता है कि अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मेन मुद्दा है मेरी सैलरी। आपने कहा था जब हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो आप मुझे डायरेक्टर की पोजीशन देंगे, जिसकी ईयरली सैलरी है 50 लाख रुपीज़। अब प्रेसिडेंट हाउ और मिस्टर मा नाटक करना शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया क्या? और फिर उसके सामने नाटक में मिस्टर मा को डांटने लगते हैं। फिर वो बाओ से कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, 1 रुपये भी इधर से उधर नहीं होगा। जो हमें प्रोजेक्ट मिला है वो अच्छे से होना चाहिए, तुम अपना सारा एनर्जी उसमें लगाओ, उसे कंप्लीट करने में। ये बेचारे इनोसेंट ये टैलेंटेड इंसान बाओ उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं वो लड़की जो हाउजू से पार्टी में मिली थी, इसका नाम लूलू है, उसके घर में पानी भर गया था। वो हेल्प के लिए अपनी फ्रेंड को कॉल करती है लेकिन वो बिजी थी। अब और क्या चाह रहा था, फिर ये हाउजू को कॉल करती है। हाउजू तो मना नहीं करता है, उससे कहता है कि वो रूम बुक करवा देगा। अगले सीन में लूलू होटल पहुंचती है शी और हाउजू के साथ। लूलू खुश होकर हाउजू को थैंक यू बोलती है और कहती है कि कभी भी किसी ने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया है अच्छे से।
फिर हाउजू और शी वहाँ से चले जाते हैं। ये लूलू तो बड़ी खुश होती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर मा और जाओमिन दोनों खुश होते हैं, अभी तक पकड़े जो नहीं गए थे। और अब इन पे शक ना हो, मिस्टर मा जाओमिन को ब्लाइंड डेट्स पे जाने को कहता है। ऑफ कोर्स पहले तो जाओमिन नहीं मानती है, लेकिन मिस्टर मा उसे समझा देता है, मान जाती है। फिर जाओमिन के पूछने पे बताता है कि वो 2-3 महीने में कंपनी से रिज़ाइन कर देगा और जाओमिन 1 महीने में रिज़ाइन करेगी। इधर अगले सीन में हम देखते हैं सुबह शी के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए होते हैं। वो हाउजू और शी के साथ अपने घर आए होते हैं। तीनों आते ही सफाई में लग जाते हैं। हाउजू भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। शी पहले अपने डैड को छत पे भेजती है, फिर हाउजू को भी भेज देती है। ऊपर आके भी शी के डैड काम कर रहे थे, हाउजू आके हेल्प कराता है। फिर दोनों बातें करने बैठते हैं। हाउजू कहता है लगता है आप बहुत चीज़ों से गुजरे हैं। शी के डैड बोलते हैं तुम स्ट्रेंजर नहीं हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वो बोलना शुरू करते हैं कि जब मेरा बिजनेस था तो मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ सारा पैसा गंवा दिया। कर्ज देने से बचने के लिए मेरे दोनों दोस्त तो अब्रॉड चले गए, लेकिन मैं धोखा नहीं दे सकता। कर्ज पूरा देना हमारी ड्यूटी होती है। घर और गाड़ी बेचने के बाद भी कर्ज बचा हुआ है। अभी भी शी हर महीने पेमेंट करती है। शी बहुत चीज़ों से गुजरी है। वो अपनी परेशानियाँ किसी को बताती नहीं है। पहले वो एथलीट हुआ करती थी और फर्स्ट नेशनल चैम्पियन भी जीती थी, बट चोट की वजह से रिटायर हो गई। उसने बहुत कुछ झेला है, अब वो बॉडीगार्ड बन गई है। अगर उसे मेरा कर्ज नहीं चुकाना होता तो अभी तक अब्रॉड में ट्रेनिंग के लिए होती। हाउजू बोलता है कि मुझे आप दोनों के बीच के बॉन्ड से जलन होती है। आप दोनों का बॉन्ड कितना अच्छा है, हमें अपने लाइफ्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए। शी फ्रूट्स लेके वहाँ आती है। होटल के बाहर लूलू अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसे शूटिंग के लिए कहीं जाना था। लूलू के फ्रेंड के आइडिया देने पे लूलू उसे साफ मना कर देती है कि उसके प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करके वो फेमस नहीं होना चाहती। इधर हम देखते हैं शिंग शी के ईगल सिक्योरिटी कंपनी पहुंचा होता है। क्लासेस के प्राइस चेक करता है जो कि उसके लिए ज़्यादा होता है। 48 क्लासेस के लिए 90,000। वो वहाँ पे कोच से भी मिलता है। पहले उनकी तारीफ़ करके फिर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर कोच कहती है कि क्योंकि तुम सीरियस हो तो मैं भी तुम्हें सीरियसली आंसर देना चाहती हूँ। फिर वो बोलती हैं शिंग मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमारे बीच में चीज़ें नहीं चलेंगी। तुम मेरे मिस्टर राइट जैसे नहीं हो जैसा मुझे चाहिए, तो अपना टाइम और पैसा मेरे पे बर्बाद मत करो और दूसरी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें डिज़र्व करती है। और क्योंकि तुम क्यूट हो तो तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी। शिंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं क्यूट हूँ राइट। कोच बोलती है मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा लेकिन तुम्हें सबसे कम इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ ही सुनाई दी। शिंग कहता है भले ही यूज़लेस लग रहा है लेकिन है सबसे यूज़फुल। बाकी सब चीज़ों को कहने के लिए तुम प्रिपेयर करके आई थी तो वो काउंट नहीं होते, लेकिन क्यूट वाली बात तुमसे कैजुअली निकली है। ये सब कॉन्शियसनेस होता है। और फिर उसे लंच करने को कहता है साथ में। कोच एक्स्ट्रा कुछ बिना बोले काम के बहाने से वहाँ से निकलती है, लेकिन शिंग पीछे से चिल्ला के उसे प्रपोज करता है। इधर हम देखते हैं लूलू अपने शूट वाले जगह पे पहुँचती है अपना सारा सामान लेके। और इधर हम देखते हैं शिंग अपने आप को ईगल सिक्योरिटी कंपनी में इनरोल करवा लेता है। उसका सारा ध्यान तो कोच पे था। कोच सारे नए आए हुए लोगों से कहती है कि आज मैं आप लोगों को बेसिक स्किल्स दिखाऊंगी, और ये सारे बेसिक स्किल्स वो शिंग के ऊपर दिखाती है। बेचारा शिंग खूब पटकाता है। इधर हम देखते हैं लूलू हाउजू को मैसेज करके कहती है कि वो होटल छोड़ चुकी है, हाउजू उसका बिल पे कर दे। फिर वीडियो कॉल करके उसे अपना नया रूम दिखाती है जो उसके शूटिंग टीम ने उसके लिए अरेंज किया था। ये जो शूटिंग था ये नए लोगों के लिए था जो एक्टिंग इंडस्ट्री में नए हैं। आगे हम देखते हैं लूलू अपना हेयर मेकअप करवाने आती है। स्टाइलिस्ट उसके बाल की तारीफ़ करती है। फिर वहाँ पे एक और लड़की आती है। इन दोनों की आपस में पटती नहीं है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लूलू तो उसे पहले देख के कुछ कहती नहीं है, लेकिन ये जो लड़की आई थी येलो ड्रेस वाली, वो लूलू को कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, और फिर तुरंत वहाँ से चली जाती है। लूलू फिर अपनी स्टाइलिस्ट को बताती है कि हम दोनों की एक ओपनिंग सेरेमनी में लड़ाई हो गई थी। तभी स्टाइलिस्ट को फ़ोन आता है डायरेक्टर का। उस डायरेक्टर ने लूलू के बाल छोटे करने को कहे थे, और कुछ ज़्यादा ही छोटे। लूलू को लगता है कि डायरेक्टर को उसके बाल छोटे करवाने के लिए वो येलो ड्रेस वाली लड़की ने कहा होगा। लूलू तुरंत अपने रूम में आ जाती है और फिर हाउजू को कॉल करती है। मतलब लाइफ में कुछ भी हो खुद मत संभालो, सीधे हाउजू को कॉल लगाओ। लूलू रो रो के हाउजू से कहती है कि मुझे कोई बुली कर रहा है, अगर हाउजू बचाने नहीं आएगा तो वो मर जाएगी। ये बेचारा कहाँ फंस गया। चलो यहीं पे ख़त्म होता है एपिसोड 8। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।